नज़मी तुम भी पाँव पकड़ लो मुर्शिद के, नज़मी तुम भी पाँव पकड़ लो मुर्शिद के, इन कदमों के नीचे भी तो जन्नत है, इन कदमों के नीचे भी तो जन्नत है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरे भाई, मेरे छोटे भाइयों की तरह, बल्कि ये तो मुझे बाप की जगह रखते हैं मुकद्दम। उन्होंने जो फरमाइश की थी तकरीबन मैंने पढ़ दी, लेकिन जो वक्त देर था इससे भी कई ज्यादा मैं आगे बढ़ गया। अब चूंकि काफी लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, फिर इसके सहरी का भी एहतमाम है, जाहिर है कि वक्त होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है जितना वक्त गुजर गया। आज एक बात मैं करना चाहूंगा, इसको रिकॉर्ड कर लें। देखिए, नात खानी में अभी हमने नात खानी की तकरीबन 2.5 घंटे मैं पढ़ता रहा और लोग सुनते रहे, आप भी सुनते रहे, एक सुरूर आया, मजा आता है। मैंने नोट किया है पिछले 2-3 सालों में, बल्कि पिछले साल से तो मैं ज्यादा नोट कर रहा हूं कि देखिए, मैं सबसे पहले ये बहस कर रहा हूं कि मैं कोई जायज या नाजायज के मसले पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, ना मैं इसको नाजायज कहता हूं, लेकिन ये जो एक नात खां पर नात के दौरान जो ये जो नोटों का उछालना है, ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, और इस कदर ज्यादा हो गया है कि यकीन जानिए मैं भी अंदर से जब पढ़ रहा हूं ना तो बिल्कुल मजा नहीं आता। कई लोग बदगुमानी भी कर लेते हैं कि ज्यादा मिलता है तो ज्यादा पढ़ता है। अब अल्लाह ही जानता है, दिल का हाल अल्लाह जानता है, हमें हुक्म नहीं है बदगुमानी करने का। तो मैं खुद भी बाहर काफी वक्त से ये मैं महसूस कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी महफिलें ऐसी बहुत कम है कि मेरी महफिल में अगर फर्ज करें, मैं अगर साल में अगर 100 महफिलें कर रहा हूँ तो मैं 15-20 महफिलें ऐसी होंगी जिसमें इस ज्यादा होता है। तो पिछले महीने में, पिछले हफ्ते में एक गया था पंजाब में, तो वहां बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई अब की बार अगर आपको मुझे बुलाना हो तो ये सिस्टम खत्म करना होगा। मैं नाजायज या जायज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी तबीयत को अब ये जरा अच्छा नहीं लगता, और वो जो अंदाज है ना वो बड़ा एक गैर मुनासिब सा अंदाज है। कैसे नाजायज या हराम वो हम इसको नहीं कह सकते, इसकी दलील चाहिए। यूं कह सकते हैं गैर मुनासिब। और वहां पंजाब में तो उलमा तकरीर कर रहे होते तो उन पर भी यूं उछाला जाता देख रहा हूं। तो मैं किसी पर ना तनकीद कर रहा हूं, ना किसी के लिए बात कर रहा हूं, मैं इससे अपनी जात की बात कर रहा हूं कि मैं पिछले कई जगह ये कह के आया हूं, और अब मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि भाइयों, मुझे अगर फकीर को बुलाना है तो ये अंदाज अब आपने मेरे साथ ना करना, ये आपकी मेहरबानी होगी। हमारे बुजुर्गों के सामने हमने नाते पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने हमें नज़ाने दिए, अल्लाह की कसम दी, और इस अंदाज से दिए कि एक अंदाज होता था, लोग आते थे, उनके 10 परखते थे, उनकी 10 पोसी करते थे, वो रख लेते थे, नात खानी खत्म होती थी, वो उठा कर वो दे देते। ये मैं दिलाने की तरकीब भी देता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है। अगर किसी को मोहब्बत में देना होता है तो ये भी एक तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। अब ये उछाल के देना ये कोई फर्ज या वाजिब तो नहीं, आपको अच्छा लगता है, आपका ज़ौक़ है, लेकिन आप अगले का भी ज़ौक़ देखें। तो मैं कम से कम अपने जो मुहिब्बीन हैं, जो मेरी महफिलें करवाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर दस्तबरदार करता हूं कि अब मेरे लिए मुझे आप इसको मुझे माजूर समझें, और मुझ पर अब जो ना ये नोटों का जो उछालना ना आप मुझ पर बंद करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं यही अर्ज कर सकता हूं। और अगर आपने बंद ना की तो फिर शायद है कि मैं खुद ही किनारा कशी करूं और उस जगह से जाना छोड़ दूं कि जहां ऐसा लोग नहीं मानते। यही एक हल है, और इस तरह सुकून से सुनेंगे तो नात खानी का एक मजा भी आएगा। एक अब जब भी देखें नात खानी आप कितनी सुनते हैं, मेरी हर महफिल में तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नोटे नहीं चल जाते, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन वो महफिलें जिसमें ये चीजें नहीं होती, नोट का उछालना करना, ये चीजें नहीं होती, तो आपने देखा होगा किसी एक सुरूर सा एक बना हुआ होता है, मजा आता है पढ़ने का, सुनने का मजा आता है। और बसा वक्त लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो देखने वाले भी कहते हैं यार कि इनकी वजह से हमारा मजा जो है ना वो किटड़ा हुआ है। तो
तो मैं बड़ी फिर माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद किसी पर तनकीद नहीं। हमारे बुजुर्ग में मैंने कई देखे उड़ाते हैं, मैं उनको नाजायज या हराम नहीं कहता। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो खुद वो उड़ाते हैं, तो मैं उनको कोई हराम या हलाल की कोई भी किस्म की मैंने फतवा लगाया ना, मैं उनको बुरा समझता हूँ ना उनको मैं नाजायज समझता हूँ। बस ये है कि मुझे जरा मुनासिब नहीं लगता अपनी ज़ात पर, तो उससे मेरी ज़ात पर ही लीजिएगा, इसको मिस यूज ना कीजिएगा और इस वीडियो को एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा, इसको नेगेटिव वे में ना लीजिएगा। और बराए करम अगर ऐसी कोई बात करी या ऐसा कोई मामला किया इसको यूज करने की, तो इससे बदगुमानियां और पैदा होंगी, आपस में नाइतफाक़ बढ़ेंगे। तो खुदा का वास्ता अल्लाह को मुंह दिखाना है, मर के इंसान नहीं बन जाऊं, आप बन जाएं। और प्लीज अब ये मेरे लिए हम इसको खत्म कर दें, बाकी नातखा जितने भी हैं वो चाहें तो जी, जो मतलब के नातखा हैं वो आप, मैं उनके मुतालिक कुछ नहीं कहता, उनको चाहे दें उड़ाएं, मैं अपने लिए मना कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने बड़ी ही मोहब्बत दिखानी है तो हमारे यकीन करें मदारिस हैं, हमारे दारुल उलूम हैं, हमारे दीन के और भी कई काम हैं जो हमें करने हैं। यकीन जानिए वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, ये पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। आप खुदा के लिए वहाँ का रुख करें और इस तरह मुझ पर देने की बजाय जो ना आप वहाँ दे दिया करें, किसी अच्छे मदरसे में दे दिया करें, किसी दारुल उलूम में दे दिया करें। कोई किताब छप रही हो, कोई छाप रहा हो, अच्छी किताब हमारा कोई छापने वाला हो, कोई आलिम दीन हो, उसको ज़रूरत हो तो उसको दे दिया करें, तो ये मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह ताला मेरी इन बातों को समझने की और अमल पैदा होने की भी आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा फिद दारैन, जज़ाकल्लाह खैरा फिद दारैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन, या परवरदिगार आलम, मेरे मालिक हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमने जिस तरह से तेरे महबूब की सनाखानी की और जिस दिल से की, या अल्लाह तू सब जानता है। ए करीम मालिक, हमारी हाज़री में किन गलतियां हैं, कोताहियां हैं, तू उसे दूर फरमा दे और हमारी हाज़री को कबूल फरमा ले। आज की इस महफिल के सदक़े में या रब्बे करीम और निगार आलम, तुझे तो ये महबूब की वालिदा माजिदा का सदका हम तमाम का शुमार बख्शे मुँह में कर दे। हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, हमारी बेअमलियाँ, हमारी बदअमलियाँ, हमारी बेबाकियाँ रब्बे करीम अपने करम से तू उन्हें माफ़ फरमा दे। न सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ कर, बल्कि अपने करम से हमारे गुनाहों को